क्या आप जानते हैं कि मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से इस बार कौन होंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी? वैसे तो यहां से 2 बार राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी चुनाव लड़ चुके हैं। दोनों बार उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा है। 2024 के चुनाव में मधुबनी लोकसभा सीट किस पार्टी के कोटे में जाएगी, यह तय होना अभी बाकी है। मधुबनी लोकसभा कभी कांग्रेस और भाकपा यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की सीट हुआ करती थी और यहाँ लगातार कांग्रेस और भाकपा के बड़े नेता जीतकर संसद पहुंचते थे। लेकिन इस सिलसिला को भाजपा के कद्दावर नेता और समाजवादी चिंतक हुक्म देव नारायण यादव ने तोड़ा और वे एक बार नहीं 2 बार राजद और कांग्रेस को पराजित कर संसद पहुंचे। शफीकुल्ला अंसारी, भूपेंद्र झा, चतुरानंद मिश्र और डॉक्टर शकील अहमद जैसे लोग यहाँ से सांसद बनते रहे। तब तक की राजनीति और अब की राजनीति बदल चुकी है। पिछले कुछ चुनाव से यहाँ की परिदृश्य बदल गई है और भाजपा अपनी जड़ें मजबूत कर ली है। इसी का नतीजा है कि वर्तमान सांसद अशोक यादव, जिन्हें अपने पिता हुक्म देव नारायण यादव के विरासत के रूप में यह सीट मिली है, और वे पिछले चुनाव में बिहार में सर्वाधिक मत पाकर सांसद पहुंचे। चूंकि महागठबंधन कैंडिडेट काफी कमजोर और गैर राजनीतिक व्यक्ति था, मधुबनी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की कहानी रोचक और दिलचस्प है। लेकिन हम बात कर रहे हैं महागठबंधन और इस गठबंधन के संभावित प्रत्याशी की। अब देखें तो झंझारपुर जदयू का पारंपरिक सीट बन गया है, तो लाजमी है कि मधुबनी राजद कोटे में जाएगी। यहाँ राजद के तो कई प्रत्याशी टिकट के लिए कतार में है। कांग्रेस ने भी मधुबनी पर दावा ठोक दिया है। कांग्रेस बिहार में कुल 9 सीटों की मांग लालू नीतीश से कर रही है, जिसमें मधुबनी का नाम भी शामिल है। राजद के सामने संकट यह है कि यहाँ टिकट के कई दावेदार हैं: अब्दुल बारी सिद्दीकी, देवेंद्र प्रसाद यादव और फैयाज अहमद, अली अशरफ फातमी। हालांकि अली अशरफ फातमी तो जदयू में है, लेकिन वे लालू के अत्यंत करीबियों में से एक हैं। फैयाज राज्यसभा में सांसद हैं, तो वे अपने पुत्र को टिकट दिलाने के जुगाड़ में लगे हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव 5 बार के सांसद हैं और वे इस समय काफी सक्रिय हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी भले ही यहाँ से चुनाव हार गए, लेकिन उन्होंने हुक्म देव नारायण यादव को कड़ी टक्कर दी थी। फिलहाल देवेंद्र प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी और फातिमी किसी सदन के सदस्य नहीं है। अगर संजय झा दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से जदयू के प्रत्याशी होते हैं, तो फातिमी और अब्दुल बारी सिद्दीकी को मनाकर रखना राजद और जदयू की मजबूरी होगी। कांग्रेस के पास यहाँ कोई बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर शकील अहमद पहले ही चुनाव न लड़ने का घोषणा कर दिए हैं। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है, इसलिए भी यहाँ मुस्लिम नेता को खुश रखना होगा। हालांकि कई चुनाव से यहाँ मुस्लिम कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा है। फातिमी, डॉक्टर फैयाज और देवेंद्र प्रसाद यादव तीनों को पुत्र मोह भी है और अपने बेटे को सदन भी पहुंचाना है, इसलिए ये लोग आला कमान की नाराजगी से भी बचना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के सामने गुलाब यादव भी एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अगर टिकट नहीं मिला तो बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन के लिए मधुबनी सीट पर प्रत्याशी चयन करना और उसे जिता लेना मुश्किल भरा काम है। एक तरफ इन नेताओं को मनाना, फिर किसी एक को टिकट देना आसान काम नहीं है। कांग्रेस अलग इस सीटों को लेकर राग अलाप रही है। कुछ ऐसे नामों की भी चर्चा है जिन्हें मधुबनी से पहले कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वे न यादव है न मुस्लिम है, सामान्य जाति के बड़े चेहरा हैं और लालू तेजस्वी के काफी करीबी भी हैं। मधुबनी लोकसभा क्षेत्र के लोग वर्तमान सांसद के कामकाज से संतुष्ट नहीं है। बावजूद इसके महागठबंधन के सामने संकट ये है कि वे पुराने चेहरे पर दांव खेले या फिर किसी नए चेहरे को मैदान में उतारे। फिलहाल सभी प्रत्याशी मन ही मन टिकट पाने के लिए खिचड़ी पका रहे हैं। अब देखना होगा कि 2024 में किसको टिकट मिलता है और किसके सर मधुबनी का ताज लगता है। ये तो अब समय बताएगा, इंतजार कीजिए 2024 का।